परिवार के हैं। शैलेंद्र जी कहाँ हैं? शैलेंद्र, जोरदार तालियां के लिए। शेजोर भाई आज से नहीं, करीब 40 साल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थिएटर से भी जुड़े हुए हैं। इस साल तमाशा गुरु शिष्य परंपरा भी मैं वैसे ने चलाई थी, उसमें भी ये शामिल थे। मेरा बेटा सचिन भट्ट आपके बीच है, ये भी तमाशा सीख रहा है इस कला को बचाए रखने का, क्योंकि आज के ज़माने में कौन युवा है जो इस कला को बचाए रखने का प्रयास करेगा। क्योंकि बहुत जल्दी निर्णय चाहिए इनको। हमने तो फिर भी धैर्य रखा, पिताजी को देखा, सीखा नहीं, केवल उनको देख करके तमाशा करता हूँ, उनके स्वरूप को देखता हूँ फिर तमाशा करता हूँ। मथुरेश भट्ट जी ये भी हमारे परिवार से जुड़े हैं और तमाशा के साथ साथ हमारा साथ देते हैं। थैंक यू वैजुअल कल्चर सेंटर का और मेरे मित्र साथी सभी का, मीडिया कर्मी, थैंक यू। राग यमन में कुछ यमन हो सके तो प्लीज शाम को 4 बजे। आपको बहुत अच्छा तमाशा और शास्त्रीय क्लासिकल चीज का बहुत अद्भुत संयोग आपके द्वारा, मतलब बहुत। एक बार पुनः उत्साहवर्धन करें, हौसला अफजाई करें तमाशा आर्टिस्ट का, श्री दिलीप जी भट्ट एवं साथी गणों का। आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम अब समापन की ओर है। दिन का 4 बजे से पुनः कार्यक्रम, सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुतियां होंगी, लेकिन उसके लिए आपको दर्पण सभागार में उपस्थित होना पड़ेगा। कल के कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से यहीं पर मुक्ताकाशी रंगमंच शिल्पग्राम इसी स्थल पर प्रारंभ किए जाएंगे। आप लोग अपना समय निकाल करके यहाँ आए और साथी कलाकारों का उत्साहवर्धन किया, उनकी कला के आप सच्चे पारगी हैं। आपकी वजह से कला जीवंत है। कला जीवंत इसलिए भी है क्योंकि इनका समर्पण है, लेकिन कला के पारगी और कद्रदान पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जो कि कलाओं के पुनरुत्थान, जो लुप्त होती कलाओं के पुनरुत्थान और उसके संरक्षण और संपोषण के लिए संकल्पित है, आपको साधुवाद देते हैं हम। धन्यवाद। पर है ना, माइक बंद नहीं हो, माइक बंद नहीं हो, ध्यान रखना। नीचे तो डाटा किसकी
कब यहाँ तो क्या कहा वो तो हनी याद आएंगे ना अभी हेलो चेक शकील भाई शकील भाई चाय थोड़ी शकील भाई चाय लाइट चलो थोड़ी ये अपना कैमरा लगा दो बाइक वाले चाय पी हैं चाय पी नहीं पी हमारे जयपुर से पधारे हुए तमाशा आर्टिस्ट का अभी मैम ने कहा कि सेकंड पार्ट तमाशे का इस तरह से है कि हमारा परिवार जब दक्षिण से आया, सही बात है, और प्रथम जो पुरुष थे हमारे परिवार के, बताना भी जरूरी है कि कई बच्चे रिसर्च करते हैं, कई फेलोशिप लेते हैं कि जयपुर की लोक नाट्य शैली क्या है, महाराष्ट्र का तमाशा क्या है, जयपुर का लोक नाट्य तमाशा क्या है, बिल्कुल भिन्न है। क्योंकि शास्त्र संगीत के साथ साथ वाद्य यंत्र के साथ साथ भाव, रस और गायन, सुर और ताल का खेल है जयपुर का लोक नाट्य तमाशा। क्योंकि जयपुर का जो तमाशा है वो इसलिए भी है कि प्रथम रेवतीनाथ जी भट्ट जो कुणीजन खाने में राजा राम सिंह जी के जमाने में अपनी हाजिरी दिया करते थे, उसके बाद बंशीधर जी भट्ट जिन्होंने इस तमाशे के जनक कहलाते हैं, तमाशे का निर्माण किया, तमाशे को भट्ट परिवार तक पहुंचाए, और आज हमारा ये परिवार इस शैली को ओढ़ना बिछुना तमाशा हो रहा है। बंशीधर जी के बाद ब्रजपाल जी, फिर फूल जी मन्नू जी, फूल जी मेरे दादाजी थे, मन्नू जी भी मेरे दादाजी थे। उनके बाद स्वर्गीय गोपी जी भट्ट जिन्होंने 70 साल तक तमाशा की सेवा की, और 2011 में जब कैंसर से पीड़ित थे वो, और लास्ट 2008-9 में भी उन्होंने तमाशा किया, कैंसर से पीड़ित थे तो भी उन्होंने तमाशा को किया। और उसकी बागडोर जब लास्ट में यही कहा था, मेरा नाम गुड्डू कहते थे मुझे कि गुड्डू अब मुझे जाना है, तमाशे को तुझे संभालना है, तो उन्होंने जो हाथ रख करके मुझे सर मेरे चेहरे पर देखा, उन्होंने एक उमंग, एक
प्यास देखी तमाशा की, और उनके आशीर्वाद से आज तमाशा मैं आपके सामने इसलिए पेश कर रहा हूँ कि बुजुर्गों की चीज है, उसको अक्षुण्ण रखना वैजोन ने जो किया है। मैं सही बात बता रहा हूँ, वैजोन कल्चर ने तमाशा पे किताब भी छपाई, तमाशे को हर साल ये गुरु शिष्य परंपरा भी मैं कर रहा हूँ, और इस बार इस तमाशे को इस मंच पे लाने का प्रयास किया। मैं साधुवाद देता हूँ वैजोन कल्चर सेंटर का और किरण सोनी गुप्ता जी का। किताब छपी थी, फुरकान साहब जब आरएस थे, और उस वक्त जयपुर की गोपी जी भट्ट के नाम से तमाशा किताब छापी थी, वो वैजोन में आपको मिल जाएगी। तो गोपी जी के बाद मैं दिलीप भट्ट के बाद मेरा बेटा सचिन भट्ट, ये 6ठी 7वीं पीढ़ी है आपके सामने तमाशा पेश कर रही है। कुछ नए स्टूडेंट आते हैं, समझते हैं, जानते हैं कि तमाशा क्या है। अब आपको बता दूं कि तमाशा की आगे की किसी प्रेरणा कि किस तरह से माता और बेटे के बीच सुनो गुरुदेव मैं करूं चरणन की सेव, कैसे तजू संसार, कैसे तजू परिवार, मेरा मन चाहे भोग और कैसे धरू जोग। ये सारी बातें कहते हुए माता और बेटे की वार्तालाप। बेटा कहा हमारा मान, तू तो लड़का है ना दान, माता तो है ना आवे लाज, सुत को जोग दिवावो आज। अरे बेटा कहा हमारा मान, तू तो लड़का है नादान, बेटा कहा हमारा मान, तू तो लड़का है नादान, 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 बेटा कहाँ हमारा मान, तू तो लड़का है नादान। ये संसार रैन का सपना अपने जी में ठा, ये संसार रैन का सपना अपने जी में ठा, सब तज हर सो चित्त लगावो, सब तज हर सो चित्त लगावो, छोड़ो मोह गुमान, बेटा कहाँ हमारा मान, तू तो लड़का है नादान, माता तो है नया वेलाज, सुन को जोग दिवाओ आज, माता तो है नया वेलाज, सुन को जोग दिवाओ आज। खान पान सुख से भोग से नहीं जगा मन मेरा, खान पान सुख से भोग से नहीं जगा मन मेरा, सब लग मन वैराग नावे, सब लग मन वैराग नावे, कहाँ न मालूम तेरा, मना तो है नया वेलाज, सुतो लोग दिवाओ आज। अब नाही दिन भोग करण के अंत उम्र का आया, अब नाही दिन भोग करण के अंत उम्र का आया, जो तू कहा सीख हमारे, जो तू माने सीख हमारे, अमर होएगी काया, बेटा कहाँ हमारा मान, तू तो लड़का है नादान, कौन लाभ है बता तुमको मैं जोगी हो जाऊं, कौन लाभ है बता तुमको मैं जोगी हो जाऊं, इसका उत्तर जल्दी दीजिए, इसका उत्तर जल्दी दीजिए, चरणन शीश नवाओ, बेटा कहाँ हमारा मान, तू तो लड़का है नादान, माता तो है नया वेलाज, तुझको जोग दिवाओ। इस तरह से माता और बेटे के
आपने शब्दों को समझा कि जोग दिलाने के लिए वो सब कुछ कर देती है। गुरु जलंधर नाथ प्रकट होते हैं दीक्षा के लिए, राग सिंध काफी में। गोपी चंद्रा अमर करन गोपी चंद्रा अमर करन गोपी चंद्रा मैनावती ने बुलाया 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 मेरा बाबूरा रे आया मेरा बाबूरा रे नाथ जलंधर आया। योग उचारे ज्ञान सुधारे योग उचारे ज्ञान सुधारे लहरकाया रे योग उचारे ज्ञान सुधारे योग उचारे ज्ञान सुधारे जगतारे लहरकाया रे लहरकाया लहरकाया मेरा बाबू रे इस तरह गुरु जलंधरनाथ प्रकट होते हैं और कहते हैं अखंड आसन बांधे, अखंड आसन बांधे मदजीत साधे षट चक्र सुधे करे हृदय बीच ओमकार मंत्र धरे इंद्री गणन के बीते कल्पने लागे समाधि तो बीते कल्पने जीव हुआ ब्रह्मलीन काल गति गई क्षीण काल जीव को खाए उल्टा दे पिल्टा हो जाए भूख प्यास राजा तेरी खोवेंगे जरूर और जन्म और मरण और बुढ़ापा ये भी करेंगे दूर। सुनता है गोपीचंद तू है बड़ा अक्लमंद गहने बिना ये शरीर बिना गहने छूटा रोगी से भोग करना छूटा मोह तजो नैन से और भिक्षा मांगो चंद्रावली बहन से कोई न जानो बानी से भिक्षा मांगो पाटम दे रानी से भिक्षा मांग करके फिर हम गुरु चेला वन की ओर तपस्या करने चलेंगे। ये तमाशे का इतना सा आख्यान है लेकिन माता और पिता के पुत्र के बीच में जो वार्ता है वो इस तरह से होती है कि माँ से भिक्षा मांगते हैं गोपीचंद हे मैं नावत मोरी माँ भिक्षा दीजिए और बहन से हे चंद्रावल मोरी बहन भिक्षा दीजिए बोलो बहन हे चंद्रावल मोरी बहन भिक्षा दीजिए बोलो बहन हे चंद्रावल मोरी बहन हे चंद्रावल मोरी बहन भिक्षा दीजिए बोलो द्वारे जोगी अलग जगावे भूख लगी बेचैन
नाथ जलंधर मेरे पाले पाले चंद्रावल मोरी बहन ये चंद्रावल मोरी बहन काहे करे ज्ञान की बाता मेरो विकल शरीर काहे करे ज्ञान की बाता मेरो विकल शरीर जो तू कहा न माने मेरा जो तू कहा न माने मेरा जानता चूंगी भी इतना सा कहते ही बहन ने अपने प्राण त्याग दिए और त्यागने के बाद वो अपनी रानी से भिक्षा मांगने जाते हैं। लेकिन गुरु से कहते हैं, उस वक्त गुरु ऐसा हुआ करते थे कि गुरु को कहा कि ऐसे ऐसे भिक्षा मांगने गया और मेरी बहन ने अपने प्राण त्याग दिए, अब उसे जिंदा करो। कौन है ऐसा जो जिंदा कर सकता है? लेकिन गुरु की ऐसी शक्ति थी कि वाकई में उनकी बहन जिंदा हो गई थी। हे गुरु, सुन लेना इस दिल से सवाल मेरा। ये राग भैरवी में है, लेकिन हम आपको ये बता रहे हैं कि वाकई सच में उनको गुरु की वंदना की और वो बहन खड़ी हो गई। उसके बाद रानी से भिक्षा मांगने गए और भिक्षा मांग करके तपस्या की ओर चले गए। इस तरह से ये तमाशा इस तरह से चलता है। तमाशे के साथ साथ ये रागें चलती है और हमारा तमाशा इसी राग और बेस्ट पर, जो पुरानी रागें चली आ रही है उसी पे चल रहा है। तमाशा वही है, शैली वही है, हमारा गायन वही है। इसी को कहते हैं हमारी धरोहर, इसी को कहते हैं हमारी अपनी परंपरा। और ये परंपरा कायम इसलिए भी है कि हमारे खून में तमाशा दौड़ता है। हमारे घर में बच्चा अगर जन्म भी लेता है तो 2, 4, 5 साल बाद वो चाहे कैसे भी वो गाने लगता है, गाने के साथ साथ वो तमाशे के लिए तत्पर रहता है। और वो रहता इसलिए है कि हमारा खानदानी भट्ट परिवार, कभी आप रिसर्च करेंगे, आप सर्च करेंगे तो भट्ट परिवार के नाम से जयपुर का लोकनाट्य तमाशा के बारे में हमारे परिवार का इसलिए भी जिक्र आएगा क्योंकि हमारा परिवार आज से नहीं 250 साल से करता हुआ आ रहा है। अब आपको मैं इसके बाद तमाशा के बाद की वंदना है। आज शिव वंदना भी हम इसलिए इसे करते हैं कि वो शिव वंदना भी उस वक्त की चली आ रही है कि काले भुजंगे सिर धरे एक जोगी आया है। आज सोमवार है और रात भर भी
लास्ट में आपको 1 मिनट और लूंगा, 1 मिनट। देश का राग देश भीमसेन जोशी जी गाते थे। उस राग का आपको एक शिव स्तुति इसलिए कि बहुत बड़ा दिन है और मैं आज शिल्पग्राम में तमाशा करने आया हूँ। आप लोगों का आशीर्वाद, हमारे बीच हरिशंकर जी बालोटिया जी बहुत बड़े चित्रकार गणकार आज यहाँ उपस्थित हैं। तो शिव स्तुति इसलिए भी है कि आराध्य हमारे बुजुर्ग जितने भी थे वो शिव के भक्त थे और आज मैं उसी शिव भक्त की एक छोटी सी रचना है राग देश में।
बहुत अच्छा, बहुत अद्भुत, अनूठा, अनुपम। जयपुर के तमाशा आर्टिस्ट के द्वारा गोपीचंद भृतहरि लोक नाट्य का मंचन अभी किया गया आप समक्ष। इसमें लोक नाट्य के जो अलग अलग भाग थे, उन भागों को काव्यात्मक संवाद एवं रागों के साथ सहेज करके, संजो करके, ताल के साथ, सुर के साथ, भाव के साथ, अभिनय के साथ प्रस्तुत किया गया। और यही कारण है कि यह तमाशा को अनोखा बनाता है, दूसरे नाटक कलाओं से अलग बनाता है, अद्भुत बनाता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करिए। साथियों, संगीत, नृत्य, अभिनय, कला, चित्र, सभी कला संस्कृति के ऐसे रूप हैं जो अद्भुत हैं। अद्भुत इसलिए भी है कि कलाकार इतना सजग रहता है कि उसका पालनहार, उसका खेवनहार, उसका सृजनहार सब ईश्वर है। और ईश्वर ने ही हम लोगों को आज कोरोना से बचा करके आज शिल्पग्राम में हम लोग आए हैं। और जिस तरह से मैनेजमेंट वेस्टर्न कल्चर सेंटर ने किया है, साधुवाद उनके लिए भी है। उनके जितने भी कर्मचारी लोग हैं, मैम हैं, प्रशासनिक जो हथकंडा होता है वो बहुत मजबूत है। हमें को देखने को मिला वहाँ से यहाँ तक हम अंदर आए और बहुत सुविधा और बहुत अच्छे तरीके से इस कार्यक्रम को इस रूप में प्रकट किया। 22 तारीख से चल रहा है और आज मैं यहाँ आया हूँ। उसमें बहुत खुशी भी इसलिए भी हो रही है कि सुधी दर्शक आनंद ले उस चीज़ का, क्योंकि संगीत ऐसे ही नहीं होता है। संगीत के लिए गायन, रियाज बहुत जरूरी है। और रियाज के साथ साथ कई कलाकार हैं जो यहाँ बजाने वाले भी हैं, नृत्य भी कर रहे हैं। शिल्पग्राम में भी चल रहा है, दर्पण में भी चल रहा है, सुबह भी चल रहा है, शाम को भी चल रहा है। मैं सब कलाकार को साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए। और इसलिए भी साधुवाद देता हूँ कि ये कितने लोग कलाकार हैं जिनको प्रोत्साहन दिया जा रहा है कला के रूप में। एक बार उनके लिए, वैसे उनके लिए भी तालियां इसलिए मारूंगा। आप लोग बहुत उदयपुर के लोग हैं और उदयपुर मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए भी अच्छा लगता है कि कला संस्कृति को उजागर करने के लिए वैष्णव कल्चर का बहुत बड़ा नाम है। कला संस्कृति का इतना बड़ा रूप है कि हमारे जो राज्यपाल जी हैं, कलराज मिश्र जी भी यहाँ आए थे, उन्होंने भी इसका उद्घाटन किया। और किरण सेन सोनी गुप्ता जी हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, जयपुर भी थी, मैं उनसे मिला भी था। और उन्होंने जयपुर के लिए भी, और खुद बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। सबसे बढ़िया तो खुद भी आर्टिस्ट है वो, तो कलाकार ही कलाकार को समझ सकता है, वो उन्होंने समझा। मैडम बहुत साधुवाद आपको इस चीज के लिए। हरिशंकर जी बालोटिया जी मेरे मित्र भी हैं, साथी भी हैं, जयपुर से देखो तमाशा के लिए यहाँ देखने आए हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं सभी हमारे पंकज जी का, प्रवीण जी का, सुधा जी का, करण जी का, नीतीश जी का, राकेश जी का, सबका साधुवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मैं इस तमाशा को आपके सामने पेश किया। आपको कैसा लगा ये ईमानदारी से बताएं। बहुत अच्छा, शानदार। क्योंकि गायन शैली है अद्भुत इसलिए है कि इसमें, हालांकि मैं यहाँ कॉमेडी भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कहा तमाशे के लिए, तो तमाशा तो जिंदा रहता है हमारी रगों में। हम जीते हैं, मरते हैं। जाता है कि वल्लभाचार्य जी जब दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी उम्र अमर करो तो माता उदास रहने लगी। तभी माता कहती है और बेटा कहता है कि माता सुनो हमारी बात, काहे सोच करो दिन रात। राग बालकोश लेकिन तमाशे का शास्त्र संगीत ऐसा है कि खड़े होकर ही गाया जाता है। माता सुनो माता सुनो
बात काहे सोच करो दिन रात माता सुनो हमारी कोई तरह तो कोई तरह को तेरे मन में दुख बड़ो दरसा कोई तरह को तेरे मन में दुख बड़ो दरसा सुनो हमारी बात ये था गोपीचंद खत्री तमाशा जो आपके सामने पेश किया वेस्ट जोन कल्चर सेंटर शिल्पराम उत्सव 2021 में। और आध घंटे बाद पुनः आपको हम मिलेंगे, इसी तमाशे के आगे का पार्ट आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये शास्त्रीय संगीत की ऐसी बंदिशें हैं जो आज से नहीं, सालों पुरानी बंदिशें हैं। आज भी हम अपने परिवार के साथ, भट्ट परिवार के साथ इस शैली को बचाए हुए हैं। आपका आशीर्वाद और सबसे बड़ा आशीर्वाद वेस्ट जोन कल्चर सेंटर ने हमें इस तमाशा को यहाँ करने का प्रोत्साहन दिया। प्रोत्साहन बहुत बड़ा, एक प्रोत्साहन का मतलब यही है कि कलाकारों को पूजना, कलाकारों को बुलाना, कलाकारों की मार्गदर्शन देना। मैं वेस्ट जोन कल्चर सेंटर का आभार मानता हूँ इस तमाशा को किए, और मेरे साथी शैलेंद्र जी, मथुरई जी, सर। पुनः आध घंटे बाद सुधी दर्शक, संगीत का आनंद लेना है तो आपको आनंद लेना पड़ेगा संगीत के साथ साथ, क्योंकि संगीत की बंदिशें, और लोक संगीत, लोक नाट्य आपने देखे होंगे, लेकिन ये लोक नाट्य अलग ही अपने आप में पहचान रखता है। आप में से कोई आध घंटे बाद जब मुझसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे, तो पूछेंगे तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगा कि क्या चीज है। उत्सुक होंगे आप इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी आपने देखा तबला, ढोलक और हारमोनियम की संगत पर गोपीचंद वृथहरि तमाशा का मंचन। इसके प्रथम भाग का मंचन अभी किया गया। सेकंड हाफ 1 बजे से यही मुक्ताकाशी रंगमंच पर प्रदर्शन किया जाएगा। आप सभी इस दरमियान शिल्पग्राम के अंदर विभिन्न स्टॉल्स लगी हुई हैं, आप वहाँ पे अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। हम लोग पुनः मिलते हैं आधे घंटे के बाद। धन्यवाद। हाँ,
ठीक है, अंदर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। श्री दिलीप भट्ट सर एवं उनकी टीम का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दर्शक दरगाह में उपस्थित वेस्ट जोन कल्चर की डायरेक्टर महोदया आदरणीय किरण सोनी गुप्ता मैम का स्वागत अभिनंदन एवं पधारे हुए सभी दर्शक दरगाह में उपस्थित दर्शक वृंदों का पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से स्वागत एवं अभिनंदन कर हमें अत्यंत प्रसन्नता महसूस हो रही है। साथियों, आज जो आपके सामने प्रदर्शित होने वाला है यह जयपुर की प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो तमाशा के नाम से विश्व विख्यात है। तमाशा को अगर हम समझें कि तमाशा दूसरे लोक नाट्य से क्यों अलग है, तो इसका मेन कारण है कि यह तमाशा है। तमाशा में ताल है, वापस ऑन कर देना इसको। मन है, अभी है और शब्द 1 मिनट का होगा, अभी तो 28 मिनट अर्थात है। इसमें भाव भी इसका है, एक स्लॉट होता है इसका। काव्यमय अभिनय भी है, रस भी है, रंग भी है, रूप भी है, संगीत भी है। और इसी कारण शास्त्रीय संगीत शैली से प्रभावित हुए इसकी काव्यमय अभिनय इसको दूसरी नाटक कलाओं से अलग बनाता है, अनोखा बनाता है, अद्भुत बनाता है। यह हमारा सौभाग्य है कि आज इस मुक्ताकाशी रंगमंच की पटल पर हमारे साथीगण तमाशा के यह परंपरागत चली आ रही नाट्य शैली है और श्री दिलीप भट्ट सर इसकी छठी पीढ़ी का नेतृत्व कर रहे हैं। श्री बंशीधर भट्ट तमाशा थिएटर आर्टिस्ट जो रहे हुए हैं उसके मुख्य संरक्षक उनसे प्राप्त हुआ और 250 सालों से पुरानी इसकी परंपरा है। इतनी पुरानी परंपरा को ये परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। अब तक लगभग 52 तमाशा नाटक लिखे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ प्रेम कहानियों पे आधारित हीर रांझा है, तो कुछ कहानियाँ इनकी त्याग और बलिदान पर आधारित गोपीचंद वृतहरि एक राजा के बलिदान की कहानी है, जिसका मंचन आज इस मंच पर होने जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उत्साह बढ़ाएंगे, हौसला अफजाई करेंगे हम तमाशा आर्टिस्ट का। आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो, अभी मतलब जी पहले तो साधुवाद आप सभी सुधी दर्शकों को। मैं जयपुर का दिलीप भट्ट, किरण सोनी गुप्ता जी को नमस्कार मेरा कि आज जयपुर का लोकनाट्य तमाशा आपके सामने होने जा रहा है और आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं गोपीचंद भरतरी तमाशा, जो हमारी परंपरा है 250 साल पुरानी। ये धरोहर एक विरासत है। मैं छठी पीढ़ी का कलाकार, मेरे साथ 7वीं पीढ़ी है। मेरे साथ शैलेंद्र है, शेजोर है, मथुरई जी है, सचिन भट्ट है। हेलो, ठीक। और तमाशा क्या है? शास्त्रीय शैली की एक लोकनाट्य शैली है जो क्लासिकल बेस्ड है और इसको उस वक्त का है जब राजा राम सिंह जी हमारे जयपुर में थे और गुणीजन खाना चलता था। गुणीजन में हमारे परिवार के लोग, गुणी लोग वहाँ काम करते थे और मैं अपने पिताजी की विरासत को बचाए रखने का प्रयास कर रहा हूँ। गोपी जी भट्ट मेरे पिताजी जो 70 साल तक तमाशा की सेवा की, उसके साथ साथ मैं बचपन से 5 साल का था तब से तमाशा कर रहा हूँ। तमाशा गोपीचंद भरतरी बताया था मैडम ने कि एक राजा की कहानी है। गोपीचंद भरतरी वो राजा थे जिनके पास सब कुछ था, माँ थी, पिताजी भी थे, लेकिन माँ को एक सपना आया कि अपने बेटे की अल्पायु है उसको अमर करने के लिए उसको जोत दिलाते। तो माँ बेचैन रहने लगी, कारण पूछा, राजा ने पूछा कि ऐसा क्या है? तो माँ ने उत्तर दिया, ऐसे ऐसे है, अगर तुम योग विद्या दोगे तो तुम्हारी उम्र अमर होगी और सब कुछ त्यागना पड़ेगा। तो बेटे ने इतनी सी बात सुनकर के माँ से ये कहा, माँ मैं सब कुछ त्याग दूंगा तुम्हारे लिए। राजकाट सब तोड़ करके अपनी रानी से, अपनी बहन से, अपनी माता से भिक्षा मांगकर अपने गुरु के साथ
वन की ओर तपस्या करने चले गए। गुरु दीक्षा, त्याग, बलिदान, उपदेश और शास्त्रीय रागों पर यह तमाशा स्वर्गीय बंशीधर जी, जिनको दानी शिरोमणि की उपाधि से नवाजा गया था, आज हम पेश करने जा रहे हैं तमाशा। मैं आपको बताता रहूंगा कि तमाशा क्या है, क्या राग है। और सबसे पहले हम लहरिया बजाते हैं, जो लहरिये पे नृत्य होता है। उसके बाद आपको तमाशा की गणेश वंदना के साथ मैं तमाशा शुरू करूंगा। तो एक बार जोरदार जयपुर के लोकनाट्य शैली तमाशा के लिए जोरदार तालियां। तो लीजिए पेश है नाटक तमाशा गोपीचंद भरत लहरिया। अब आपके सामने कि राग पहाड़ी भोपाली पे केंद्रित शास्त्रीय रागों पर यह तमाशा करता है। और हमारा परिवार आज से नहीं करता हुआ आ रहा है। मेरे साथ हारमोनियम पे मथुरेश भट्ट, तबले पे शैलेंद्र, शेजोर और सचिन भट्ट और मैं दिलीप भट्ट। जयपुर का लोक नाटक तमाशा। सारेगा साधा पग कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला, गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला, श्री गणनाथ बंदो श्री गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला, श्री गणनाथ कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला, बंदो श्री गणनाथ कृपाला। कृपाला बंदो श्री गणनाथ कृपाला, विघ्न हरण बंदो विघ्न हरण शुभ करण कृपालिनी निज भक्तन प्रतिपाला, विघ्न हरण शुभ करण कृपालिनी
जी निज भक्तन प्रतिपाला जी। श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। शुभ सदन चतुर्भुज दिनकर कोट उजाला। एक रतन शुभ सदन चतुर्भुज दिनकर कोटि उजाला जी। मस्तक की मुखी मुक्तावली जल पुष्पावली माला जी। श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ बंधो श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। दक्षिण बाम सिद्धरा से सद श्रृंगार रसाला। दक्षिण वाम सिद्धराजे सज श्रृंगार रसाला जी। दक्ष लाभ दक्ष लाभ बहु शोभायुक्त शोभित विशद विशाला। श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला। श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला। बंधो श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री अंग शोभा अभंग भूषण भुजंग छवि जाला। बीन अंग शोभा भंग भूषण भुजंग छवि ज्वाला जी। कह बंशीधर बंधो कह बंशीधर जय की गणपति जीत भक्त निवाला जी। श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ बंधो श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। श्री गणनाथ कृपाला बंधो श्री गणनाथ कृपाला जी। बोल गणेश जी महाराज की जय। बोल गणेश जी महाराज की जय। अब शुरू होता है गोपीचंद भृति तमाशा कि राजा कौन थे। सुमरु शारद मात गणेश मोपे कृपा करो हमेश। राजा गोपीचंद कहते हैं कि हे प्रभु जो भी हूं मैं मुझे माफ करना, लेकिन मैं जो कर रहा हूं उस पर ध्यान देना। सुमरु शारद मात गणेश मोपे कृपा करो हमेश। राग पहाड़ी भोपाल। अरे सुमरु शारद मात गणेश मोपे कृपा करो हमेश। सुमरु शारद मात गणेश मोपे कृपा करो हमेश। मोपे कृपा मोपे कृपा करो हमेश। मोपे कृपा करो हमेश। सुमरु शारद मात गणेश मोपे कृपा करो महेश। आदित्य प्रतिबंधो मात भवानी विनती सुनो महेश। नित प्रतिबंधो मात भवानी विनती सुनो महेश। निर्भय राज बनो निर्भय राज करूं भर पाऊं गोड़ बंगाला देश। सुमरु शारद मात गणेश
फूलों की चंद है मेरा नाम, बनो मेरा नाम, कोई चंद राजा दुनिया में आनंद। सुमरू शारद मात गणेश, मुँह पे कृपा करो हमेश। सुमरू माता अन्न न खावे, नींद न आवे रे। दिन में माता अन्न न खावे, नींद न आवे रे। हर पाटम सिरसी, बनो आडम सिरसी, रानी मुझे सर्ज नहीं विधाता। सुमरू शारद मात हमेश, मोहे कृपा करो हमेश। मोहे कृपा, मोहे कृपा करो हमेश, मोहे कृपा करो हमेश। सुमरू सारा सिंह तोड़ कर मुझ पर मारी था भगवान। आया सिंह दौड़ कर मुझ पर मारी था भगवान। एक थाप में बनो, एक थाप में इसके मारी पल में दीना मार। शारद मात गणेश, मुँह पे कृपा करो हमेश। सुमरू शारद मात गणेश, मुँह पे कृपा करो हमेश। मुँह पे कृपा, मुँह पे कृपा करो हमेश। मुँह पे कृपा करो हमेश। सुमरू शारद मात गणेश, मुँह पे कृपा करो हमेश। कहते हैं कि ज्ञान ऐसे ही नहीं मिलता, ज्ञान के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या के साथ साथ त्याग से सुन मैनावती दे कान, बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। कि सुन मैनावती दे कान, बड़ा कठिन है गुरु ज्ञान। कि मूर्ख सो विनती न कीजिए, मूर्ख सो विनती न कीजिए, कुटिल सो प्रीत न कीजिए। मोह वाले से ज्ञान न कहना, लोभी से वैराग्य कहना, अधर्मी से नीति न कहना, कामी को हरि कथा न कहना, और इन लोगों से निरंतर ही रहना। सही बात है। अगर ज्ञान की बात कहे तो आदमी उठ करके चल देता है। अगर कुछ उसको समझाने की बात कहे, नहीं मैं अभी नहीं, मैं बाद में सुनूंगा, बाद में सुनूंगा। आजकल तो ऐसी स्थिति हो गई कि सुनो, इधर से सुनो, इधर से निकाल देते। सुन नहीं रहा है, पता नहीं आजकल किस में लग रहा है। ये है सामने, कान से सुन रहा है, सुन उसकी राह है। तो ये सारी चीजें इसलिए है कि ज्ञान की बात है। गोपीचंद राजा भर्तृ ज्ञान यही था। राग आसावरी जौनपुरी, आसावरी जौनपुरी, क्योंकि ये शास्त्र संगीत पर आधारित है। और हम शास्त्र संगीत पर ही इस तमाशा को आपके सामने पेश कर रहे हैं। अद्भुत इसलिए भी है कि और लोक कलाओं से बहुत भिन्न है। आपको इसके लिए सुनना जानना पड़ेगा कि संगीत क्या है, संगीत के साथ साथ मधुर संगीत क्या है, गायन क्या है, वाद्य क्या है, क्या क्या बज रहा है, क्या लोक कथा है, क्यों लिखी गई थी उस वक्त। आज के जमाने में आजकल बहुत जल्दी निर्णय चाहता है, लेकिन उस वक्त लिखा गया था ये तमाशा, आज से 250 वर्ष पुराना। और वही चीज आज हमारी विरासत, हमारी धरोहर, ये तमाशा है। राग आसावरी जौनपुर में।
पटम देके पटम देके पटम देके पंत ज्ञानी राजा गोपीचंद रानी पटम देके पंत ज्ञानी में माता पटम देके पंत ज्ञानी राजा राग बालकोश राग बालकोश है। माता सुनो हमारी बात, काहे सोच करो दिन रात, क्योंकि आपको पता है कि माता जब